దేవుని స్తోత్ర, హల్లెలూయా, ప్రభుకి స్తుతి హో, హల్లెలూయా। మనమందరం చాలా ధన్యులం, परमेश्वर की दया से धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया में हम आराधना कर रहे हैं। दुनिया पूरा चुपचाप बैठा है, अपना अपना घर में प्रार्थना किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई पूछने वाला है ही नहीं। आज हमारे जीवन में परमेश्वर अगस्त दूसरे दिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए लिखा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और एक बार स्तुति करेंगे, इस दुनिया को संभालने वाले परमेश्वर की और एक बार स्तुति करेंगे, उनकी महिमा हर एक घर में होने के लिए और एक बार स्तुति करेंगे, हर एक की बीमारी व्यक्ति को चंगाई करने के लिए और एक बार स्तुति करेंगे। हम जो भी प्रार्थना की, हमारे ओटन से जो भी बात निकला, प्रभु सुन के समाधान देने के लिए और एक बार स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को परमेश्वर की दया से हम वचन में जाने से पहले हम अपना देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना शरीर के लिए प्रार्थना करते रहिए और सावधान में रहिए, क्योंकि केवल हम परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, बाकी सब काम चालू है दुनिया में। केवल चर्च में आने के लिए डर रहे लोग कोरोना से, बाकी अपना अपना कामों में, अपना अपना बातों में, घूमने में, फिरने में हर चीज बिजी है। इसके लिए आप जो जरूरत है परमेश्वर की आराधना, उसमें लोग आ नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे। खाली एक ही बहाना मिला है कि लोगों को सब चर्च बंद है, गवर्नमेंट ने बोला प्रार्थना नहीं करोगे। जब पिछले हफ्ते में बताया, दानियल जब बबुलोन देश में जब प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इस प्रतिमा को आराधना करना चाहिए, इसके सिवा किसी को भी आराधना नहीं करना चाहिए, शासन लिखा गया। उस समय दानियल अपने घर पे जाके अपने दरवाजा खोल के यरूशलेम की तरफ प्रार्थना करता था दिन में 3 बार। हालेलुया। ऐसे ही हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना के योग्य बनिए और प्रभु को स्तुति करिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये कोरोना से डरो मत, डर से डरते हुए लोग बीमार पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है, साधारण मामूली सी इन्फेक्शन है, लोग डर के परेशान है। इसके लिए हम परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। हालेलुया। कल ऑनलाइन प्रेयर में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हम सब 2 बजे तक हम सब मिलकर प्रार्थना किया है। जो लोग हमारे घर के सब परिवार, उनके लिए प्रभु आशीष करे। दूसरी बात, रात में एशिया पत्रस 55 अध्याय, एशिया की पुस्तक निकालिए, प्रवचन वचन, उसमें दूसरे अध्याय तक, दूसरे वचन तक हमने देखा, ఆహారము కాని దాని కొరకు మీరెలా రూకలిచ్చెదరు, సంతుష్టి కలుగజేయని దాని కొరకు మీ కష్టార్జితము ఎందుకు వ్యర్థపరచుదురు అని చెప్పాడు। जो हमारा पेट नहीं भरता है, हमको शांति नहीं देता है, उसके लिए आप क्यों पैसा व्यर्थ कर रहे हो? जिसके लिए आपके शरीर को अच्छा लगेंगे, जो शरीर को शक्ति देंगे, उस खाना खाइए और आप शक्ति बनेगा करके परमेश्वर के वचन एशिया पत्रस में लिखा है। दूसरी बात, ना మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించుడి, मेरा बात सावधान से सुनो। हमें परमेश्वर की बात हम सुन रहे, रेडियो से और फेसबुक से, वर्कशॉप से, तरीका के अलग अलग तरीका से प्रभु का वचन हम सभी सुन रहे हैं। जो सुनने वाले बात को इधर बाइबल वचन में बताता कि मेरा बात सावधान से सुनो, జాగ్రత్తగా మీరేం చేయాలి, నా మాటను జాగ్రత్తగా ఆలకించాలి। परमेश्वर यहोवा इज़राइल लोगों से कहता कि आप सब मेरा बात को ध्यान से सुनिए,
जब ध्यान से जब आप सुनेगा, ध्यान से जब आप मेरे को ध्यान देंगे, उसके बाद आपका जीवन में कार्य हो सकता है कि क्या कार्य हो सकता है? अच्छे पदार्थ को आप खा सकते हो। उनकी बात सुनने से, उनको अच्छा तरफ से प्रार्थना करने से, उनके ऊपर आप ध्यान देने से, आप ये पृथ्वी के अंदर सबसे अच्छे चीजों को आप इस आप खा सकते हैं करके परमेश्वर वचन कहता है। यशाया पत्रस 1 अध्याय 19 वचन पढ़िए। యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 19వ వచనము। మీరు సమ్మతించి నా మాట విని ఎడల భూమి మీద యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించెదరు। जो परमेश्वर के वचन इज़राइल से कहता है कि आप मेरे पास आएंगे, मेरा बात सुनेंगे, मैं पृथ्वी के अंदर जो अच्छे अच्छे चीजों को आपको खिला सकता हूं। आप आपके मन के साथ आप यहाँ पे उपस्थिति होएगा तो సమ్మతించని ఎడల ఏమన్నాడండి? మీరు సమ్మతించి నా మాట విని ఎడల, आप सब आपकी मन को पूरा तरीके से मेरे ऊपर विश्वास रख के आप मेरा बात सुनेगा तो मैं पूरी तरीका से आपको अच्छी अच्छी चीजों के आपको खिला सकता हूँ, क्योंकि जो आप हमारे बच्चा इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति बात सुनता है, हर एक व्यक्ति सुन रहे, सुनने के बाद भी परमेश्वर वचन कहता है कि समुपदेश में देखिए, द्वितीयोपदेश कांडम 28వ అధ్యాయం 28వ అధ్యాయం 28వ అధ్యాయం 1వ వచనం। నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని, అది जो परमेश्वर यहोवा कहता है, क्या कहता है? आप मेरा बात को श्रद्धा से जब सुनेगा, तब ये पृथ्वी के ऊपर जो भी आज्ञा मैं दे रहा हूँ उन सभी को आप पालन करोगे, आप इस दुनिया में आशीष पाओगे। हमें उनकी बात सुनने से, वो श्रद्धा से सुनने से, अच्छा तरीके से उनकी बात सुनने से ये पृथ्वी के ऊपर आशीष आपको देगा। कैसे कैसे आशीष प्रभु ने लिखा है, ये कैसे आशीष आप पाओगे बोले तो उधर लिखा है कि అనుసరించి నడుచుకునే నీ దేవుడని యెహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే నిన్ను హెచ్చించును। पृथ्वी के अंदर कितने भी लोग होने दो, सबसे बड़ा आप उन्नत स्थिति में रहेंगे। प्रभु के पास स्तुति करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता आपसे? आप मेरे पास आओ, मेरे बात सुनो, श्रद्धा से सुनो, मेरे को स्तुति करो, मेरे को आराधना करो, मेरे को प्रार्थना करो। उसके बाद मैं आपको हर एक व्यक्ति से ज्यादा आपको अच्छा रखूंगा। ऐसा कोई है क्या आज का डेट में मेरे बात सुनने से आपको अच्छा जीवन हो सकता है करके बोलने वाला कोई है क्या? कोई भी नहीं इस दुनिया में। ऐसा कोई भी बताएगा तो भी आप हाथ दे के, कुछ भी दे के, वो पैसा लेके आपको बताएंगे। परमेश्वर क्या बोलूं, आप मेरे पास आओ, मेरा बात सुनने से आपको इस पृथ्वी में क्या क्या आशीष देगा। देखिए दूसरे वचन में लिखा है, देखिए 28వ అధ్యాయం నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ మీకు ప్రాప్తించును। इस आशीष आपको मिलेगा केवल मेरा बात सुनने से, मेरा अंदर विश्वास करने से, आप विश्वास करने से ये सब चीजों को पाओगे। क्या पाओगे? नीवु पट्टणमुలలో जो सिटी में आपको आशीष पाओगे, जो खेती में आशीष पाओगे, आप जो बेड़ी बकरिया से आशीष पाओगे, आपकी बच्चों की
आपकी गर्भफल आशीष पाएगा, और आप हर चीज में आपको खाने में आशीष देगा, आपके आटा में आशीष देगा, आपकी तेल में आशीष देगा। आप अंदर आने से आशीष पाओगे, भीतर जाने से आशीष पाओगे। इतने आशीष केवल प्रार्थना से और उनकी बात सुनने से ये जीवन में आपको मिल रहे हैं। हालेलुया। इस बात सुनने के लिए बहुत कठिन लगता है हम सभी को। दुनिया में ये सब अच्छे चीज को सुनने के लिए, करने के लिए बहुत कठिन लगता है। बाकी कोई कठिन नहीं लगती इस दुनिया, क्योंकि కఠినమైన మాటలు మనుషుడికి ఇష్టముగా ఉంటాయి, మంచి మాటలు ఇష్టముగా ఉండవు ఈ లోకంలో। जो कठिन बात अच्छा लगता है लोगों को, अच्छी बात अच्छा नहीं लगता। इसलिए परमेश्वर यहोवा 55 यशाया की 55 अध्याय में लिखा कि मेरा बात सावधान से सुनो, इस पृथ्वी के अंदर अच्छा चीज आप पा सकते हो, मैं देने वाला परमेश्वर। और आपके जीवन में जो मेरा बात सुनने से इतनी आशीष आप पाओगे, क्योंकि हर चीज प्रार्थना से परमेश्वर आपके लिए आशीष लिखे रखा है। लूक चैप्टर, లూకా సువార్త 5వ అధ్యాయము 5 अध्याय 3 वचन पढ़िए। ఆయన ఆ దోణిలో సీమోనుదైన యొక్క దోణి ఎక్కి అందరికి కొంచెము త్రోయమని అతను అడిగి కూర్చుండి దోణిలో నుండి జనసమూహమునకు బోధించుచుండెను। ఆయన బోధించు చాలిన తర్వాత నీవు దోణిను లోతుకు నడిపించి చేపలు పట్టుటకు మీ వలను వేయుడని సీమోనుతో చెప్పగా, సీమోను ఏలినవాడా, రాత్రంతయు నేను ప్రయాసపడితిని గాని నాకేమీ దొరకలేదు, అయినను నీ మాట చెప్పున వల వేతునని ఆయనతో చెప్పాను। देवनाम स्तोत्र करूंगा। परमेश्वर के वचन कहता है कि आज हम परमेश्वर की बातों को सुनने से हमको हमारा जीवन में कैसा सफल पाएंगे, हम कैसा सफल पाने के लिए हम परमेश्वर की बात सुनना चाहिए। सीमोन के पास परमेश्वर आया, सीमोन के पास आके उस रात उनके साथ में थोड़ा टाइम बिताने के बाद परमेश्वर क्या कहता पता है कि आप इस समय क्या करना चाहेंगे। आपकी प्रयास जो किया है कि आप समुद्र में जाल फैलाइए, जाल फैलाने के बाद आप मच्छी पकड़ो करके परमेश्वर यीशु मसीह कहता। जब पेत्रस कहता है क्या प्रभु, रात भर हम लोग ने मेहनत किया, एक दिन नहीं रात भर। आप ध्यान दीजिए, हम बहुत सारी मेहनत कर रहे, प्रयास करें इस दुनिया में, हमको कुछ भी नहीं बचता है। आदमी हर दिन परेशानी में रहता है। जैसे पेत्रस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक कार्य के लिए, अपने खाने पीने के लिए उसने समुद्र के किनारे आके प्रयास किया। उसने क्या किया? मेहनत की, फल पाने के लिए रात भर उसने मेहनत किया। कई का मेहनत किया समुद्र के अंदर मच्छी पकड़ के लाना और बेचना, वो पैसे से अपना परिवार को चलाना। आमीन। इस बातों के इस दौर में वो फेल हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रयास कर रहे, श्रमदान कर रहे, ताकत पूरा यूज कर रहे, फिर भी सफल कोई भी आदमी इस दुनिया में नहीं पा रहे। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि 5 वचन में देखिए, सीमोन पेत्र कहता है कि ఏలినవాడా రాత్రంతయు నేను ప్రయాసపడితిని। हम रात भर प्रयास किया, कल रात भर हम लोगों ने प्रयास किया, हमको तो फल मिला। हमें
रात भर हम लोग जो भी प्रार्थना किया उसके लिए फल हमारे मिला। ఏంటి ఏం దొరికింది మనకి రాత్రంతా ప్రయాసపడने से? शांति मिला। हम शांति से कोई समस्या हमारा जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी प्रार्थना प्रभु ने स्वीकार किया। यीशु मसीह पेत्रस से कहता है कि रात भर तुमने जो प्रयास किया वो ठीक है, इस वक्त मेरा बात सुनो और मैं जो कहता हूं वो करो करके पेत्र से यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह की बातों से उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन पढ़िए 4 लूक चैप्टर 5 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि वो बात सुनो, पढ़ंడి। అంతయు మాకేమియు ఏమన్నాడండి? రాత్రంతయు తర్వాత మేము ప్రయాసపడితిమి, అది కన్నాడు, మేము प्रयासपड्डामु, हम प्रयास किया है, नहीं किया करके नहीं, प्रयास किया है। कभी रात भर రాత్రంతా ఏం చేశాడంటే ప్రయాస చేశాడు। ఎటువంటి ప్రయాస? यीशु मसीह कहता है कि मत्ती पत्रस 11 अध्याय 28 वचन में, पिछले हफ्ते मैंने बताया आपको 11 अध्याय 28 में क्या लिखा है? प्रयास करके जो प्रयास करते हुए थक गए वो लोग मेरे पास आओ, मैं शांति दूंगा। हम इस दुनिया में प्रयास से थक चुका है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम सोच सोच के परेशान है कोरोना वायरस से, किसी से मिलने से, किसी से बोलने से, किसी से कुछ कहने से, किसके साथ जाने से खतरे में है। इसमें हर एक व्यक्ति परेशान होते हुए समस्या में है। इसमें परमेश्वर के पास जब आएंगे आपको क्या मिलेगा? पहली बात शांति मिलेगी। देव स्तोत्र करेगा का शांति की दाता है परमेश्वर। इस वचन में देखिए हम प्रयास कर रहे हैं। पेत्रस कहता है कि मैं प्रयास किया, फिर भी आपकी बातों के ऊपर मेरा विश्वास है, मैं वापस आपकी बोलने से मैं और काम करने के प्रयास करूंगा। ఇంతవరకు లోకంలో ఎన్నో శ్రమలు మనం పడ్డాము। ఒకవేళ దేవుని మాటను ఆలకించి దేవుడు నా జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే ఆయన మాటను నీ చెవులతో చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి। हम अच्छी बात सुनते हैं, अच्छे बात हम सुनते हैं, उसको सुनने से मन के अंदर लाना चाहिए। उसके बाद आप सोचना चाहिए इस बात मेरे जीवन में कैसा आगे बढ़ सकता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बुखार है, उसको बुखार का 4-5 गोली देगा, 4-5 पतला बना के देगा, उससे अलग से छोटी छोटी गोली देगा। वो बोलेगा ये रात में ही लेना। जो रात में लेने की गोली दिन में लेगा तो कैसा रहेगा? है? रात में लेने वाला गोली दिन में रहे तो कैसा रहेगा? समस्या ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि वो रात में लेने वाला गोली रात में ही लेना चाहिए। खाना खाने से पहले लेने वाला गोली खाना खाने से पहले ही लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शरीर को वो सूट नहीं हो सकता। उसको वो पढ़ा लिखा है, इसके लिए वो ऐसा दवा दिया, इसके लिए हम सावधान से दवा सावधान से हम लेते। ऐसे परमेश्वर की वचन भी आप सावधान से सुनना चाहिए, सावधान से करना चाहिए। आज ये लूक चैप्टर में आइए 5 अध्याय में, उसमें ఆయనను నీ మాట చెప్పున వలవేతునని ఆయనతో చెప్పగా। रात भर हम लोग ने प्रयास किया और हमारे लिए कुछ भी नहीं मिला, फिर भी मैं आपकी बात सुन के जो पेत्रस यीशु मसीह को क्या जवाब दिया है, मैं आपकी बात आज सुनता हूँ।
परमेश्वर की बात सुनने के लिए वो अपने मन अपने शरीर को उनकी तरफ घुमाया మనం దేవుని వైపు తిరిగే వారమై ఉండాలి प्रभु की वचन को ज्ञान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए దేవుని యొక్క కృప ఆయన సన్నిధి మనతో ఉండడానికి దేవుని యొక్క కార్యము మనతో జరిగించబడాలంటే దేవుని మాటలు చాలా శ్రద్ధగా వినాలి మనం వ్యక్తి లేదని మనం ఎంతున్నామని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఎంతమంది ఈ భూలోకంలో శ్రద్ధగా విన్నట్లయితే పేతురు పొందిన విజయాన్ని ఈ లోకంలో మనం పొందొచ్చు पेतुर जैसा विजय पाया हम भी इस दुनिया में विजय पा सकते हैं वेश्न वालों जो जाल बिछाया था उस पहले जो रात में प्रयास किया था किस तरफ से प्रयास किया था बेन की तरफ से दहे तरफ से कुड़ी వైపు నిలిచాడు ఎడమ వైపు ప్రయాసపడ్డాడు అది రాత్రంతా ఎక్కడ ఎటువైపును ప్రయాసపడ్డాడు ఎడమ వైపున ప్రయాసపడ్డాడు యేసుక్రీస్తు మాట విన్న తర్వాత ఆయన ఏమనంటే నువ్వు ఎడమ వైపున రాత్రంతా ప్రయాసపడ్డావు కాబట్టి ఈ సమయంలో నేను చెప్పిన మాట విన్న తర్వాత కుడి తరపు ప్రయాసపడు కుడి వైపున ఎందుకు చెప్పాడండి लेफ्ट और राइट पेदर बोलता है कि रात भर मैं लेफ्ट हैंड से प्रयास की इस तरफ में मैं प्रयास किया हूं जब यीशु मसीह बोलता है कि तुम इस तरफ जाल डालो అంటే కుడి వైపున ఉన్న వారులారా మీరు ఆశీర్వదింపబడిన వారులా అన్నాడు आप जो हिसाब से मेरे बात सुन के प्रयास करो करके जब बोला तो अपने जाल डाला उसने 150 मच्छी पाया कितना 150 చేపలు అంటే 150 చేపలు కూడా ఒకే రకమైన చేపల आमेन 150 तरीका की आशीष परमेश्वर आपको दे सकता है परमेश्वर की बात सुनेगा तो 150 आशीष आप पा सकते हो इस दुनिया में अलग अलग तरीका की उसमें लिखा है कि जो इजराइल साइंटिस्ट के शास्त्रवेत्ता कहता है कि 150 अलग अलग तरीका का मच्छी उन लोगों ने पाया है जब उनके जाल पिघलने लगा तब दूसरे को बुलाना पड़ा कि भाई ये मच्छी वहां तक पहुंचाने के लिए आप मेरे साथ में हो जब आप आशीष पाओगे जब आप प्रार्थना करते हो जब प्रभु की बात मानते हो तुम आशीष पाओगे उसके बाद